गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आसमान से बरस रहे हैं अंगारे, मौसम पर पड़ रहा है अल नीनो का असर। चुनाव में जलवायु और स्थानीय मौसम प्रणालियां निभा रही हैं भूमिका। गर्मी से जूझ रहे तरस वोटरों के साथ संपन्न हुआ चुनाव। चलिए दोस्तों, सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। सूरज देवता हर दिन अपना प्रकोप दिखाकर इंसान, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सबको झुलसा रहे हैं। मार्च अप्रैल में गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही भारत अभूतपूर्व ताप लहर से जूझ रहा है। ऐसे में भारत में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में 7 चरणों में हो रहे हैं। इसमें लगभग 97 करोड़ लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद है। पहले चरण में 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव हो सकते हैं और साथ ही 7 मई को तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव से जूझ रहे तरस वोटरों को भी साथ संपन्न हो गया है। इस साल 2024 में भारत सहित दुनिया के 50 से अधिक देशों में चुनाव होने हैं, जो दुनिया की आधी आबादी का घर है। रूस, ताइवान, ब्रिटेन से लेकर भारत और दक्षिण अफ्रीका आदि तक चल रहे हैं। चुनावों में जलवायु और स्थानीय मौसम प्रणालियों और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में एशिया 125 साल में सबसे गर्म रहा है और यह क्लाइमेट चेंज के चलते हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग साल 2024 में और भी ज्यादा होती नजर आएगी। इसका असर भारत सहित दुनिया के सभी देशों पर नजर आ रहा है। वैश्विक स्तर पर भी हर महीने गर्मी का एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। जून 2023 से अब तक पिछले 10 महीने में सुपर एल नीनो प्रभाव की वजह से सबसे गर्म रहे हैं और मई 2024 में भी तापमान का यही रुझान रहने वाला है और शायद यह मई पिछले 125 सालों में लगातार 11वीं बार सबसे गर्म महीना है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले से ही जून से के दौरान ही औसतन तापमान लहरों से दोगुनी से ज्यादा की गर्मी की भविष्यवाणी कर चुके हैं। यानी सामान्य तौर पर 4 से 8 दिनों की तुलना में 10 से 20 दिन तक ताप लहर चलने की भविष्यवाणी की गई है। केरल अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ लू की चपेट में हो रहा है और भारत के कुछ हिस्सों में पारा 42 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। यहां तक कि 47 डिग्री तक भी पहुंच गया है। अप्रैल में 15 दिनों तक लू चलने का सबसे लंबा दौर भी देखा गया है और अब 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को 5 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं और इस बीच कुछ हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के IPCC के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कॉल ने भारत सहित प्रशांत महासागर क्षेत्रों में झुलसाने वाली भीषण गर्मी का वर्णन एक फ्राइंग पैन से किया है। वैश्विक स्तर पर भी हर महीने गर्मी का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। विश्व मौसम विश्वास संगठन की एशिया में जलवायु स्थिति 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ हैवी वेट का प्रभाव तेज हो गया है। जलवायु परिवर्तन का काम करने वाले एक अमेरिकी संगठन क्लाइमेट सेंट्रल के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण दिन में तापमान में कम से कम 2 गुनी वृद्धि होने की संभावना नजर आ रही है। इससे के अलावा अलग नीनो प्रभाव कम करने के कारण भी हीट स्टेट की वृद्धि हुई है। चुनावी इतिहास में पहली बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है और वहीं हीट वेव की बढ़ती तीव्रता के कारण इस बात पर भी बहस शुरू हो गई कि क्या आम चुनावों का समय बदलकर इससे बेहतर जलवायु स्थिति के दौरान कराया जा सकता है। नेशनल ओशिनिक एंड यानी के NOAA और नासा के संयुक्त आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में वैश्विक तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस के साथ 144 साल के रिकॉर्ड में सबसे अधिक रहा है। NOAA ने यह भी चेतावनी दी है कि 2024 में इससे भी अधिक तापमान होने में की 3 में से 1 की संभावना है। साथ ही 99% संभावना है कि मानव इतिहास के शीर्ष 5 सबसे गर्म वर्षों में शुमार होगा। इसमें संभावना यह है कि 2024 इसी रास्ते पर चल सकता है। भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त आलोक लवासा ने वर्ष 1991 का एक उदाहरण भी दिया, जब हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में लोकसभा चुनाव सितंबर में हुए थे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में अक्टूबर में मतदान हुआ था। इसीलिए किया गया क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक होने वाले चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होती है।